Yes, my dear students, today we are going to cover our poem No Men Are Foreign. इस टाइटल का आपको क्या समझ आ रहा है? नो मैन आर फॉरेन मतलब कोई भी जो इंसान है वो हमारे लिए फॉरेनर नहीं है, मतलब किसी और कंट्री का नहीं है. वी ऑल आर सेम. दैट इज द क्रक्स ऑफ द पोएम. हैव यू एवर थॉट ऑफ सम पीपल एज स्ट्रेंज? कि क्या आपने कभी ऐसे सोचा है कि जो दूसरे लोग हैं उनको आप अजनबी कंसिडर करते हो, और अदर कंट्रीज एज फॉरेन, जहाँ फिर आप दूसरी कंट्रीज को फॉरेन कंसिडर करते हो कि वो फॉरेनर कंट्रीज हैं. वी हैव मैनी वेज ऑफ थिंकिंग. हम बहुत तरह सोच सकते हैं, ठीक है, हमारे पास अलग अलग थिंकिंग प्रोसेस है, हम सोच सकते हैं इस तरह से. ऑफ अदर पीपल एज डिफरेंट फ्रॉम हस, तो हम उनको कैसे कंसिडर करते हैं कि जो दूसरे लोग हैं वो हमसे डिफरेंट हैं, ठीक है, अस एज दैम, और हम उनको दैम कंसिडर करते हैं. जैसे हम बोलते हैं कि दे आर फॉरेनर्स, दे आर फ्रॉम अदर कंट्री, तो उनके लिए हम दैम यूज़ करते हैं, ठीक है. दे मे बिलोंग टू डिफरेंट कंट्री, वो डिफरेंट कंट्री को बिलोंग कर सकते हैं, जहाँ फिर वो कोई और लैंग्वेज बोल सकते हैं. इन दिस पोएम हाउ एवर द पोएट रिमाइंड्स अस ऑफ द मैनी वेज इन विच वी आर ऑल द सेम. लेकिन इस पोएम में क्या है, जो पोएम है, ठीक है, इस पोएम में ये जो पोएट है जेम्स किरप, ठीक है, पोएट का नाम क्या है, जेम्स किरप, वो क्या हमें रिमाइंड करवाता है कि बहुत सारी वेज जिसमें हम लोग सेम हैं. तो वो कौन सी वेज हैं वो हम देखेंगे पोएम में. फॉर वी आर ऑल ह्यूमन्स, वो सारी जो बहुत सारी वेज हैं जो हम लोगों में सेम हैं, उसकी वजह से हम सब ह्यूमन बींग्स हैं. लेट अस बिगिन विद द पोएम. रिमेंबर नो मैन आर स्ट्रेंज, नो कंट्रीज फॉरेन. तो कहते हैं कि आपको ये चीज़ याद रखनी है कि नो मैन आर स्ट्रेंज, जो इंसान है, जो अलग अलग मैन हैं, ठीक है, मैन आपको पता ही है, ठीक है, कि क्या है, आर स्ट्रेंज, वो हमारे लिए स्ट्रेंज नहीं है, वो हमारे लिए अननोन या अनफेमिलियर नहीं है. हम उनको ऐसे ना माने कि वो हमारे लिए अननोन है या अनफेमिलियर हैं, ठीक है, हमें ये चीज़ याद रखनी है. और ना ही कोई कंट्री हमारे लिए फॉरेन है, कि हम जैसे हम कहें कि इंडिया हमारी कंट्री है लेकिन जो पाकिस्तान है वो फॉरेन है हमारे लिए, या इंग्लैंड है वो फॉरेन है, हमें उसको अपनी कंट्री ही कंसिडर करना है. बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स, सारे यूनिफॉर्म्स के नीचे, ठीक है, कोई भी कंट्री की यूनिफॉर्म मान लो उसने डाली है, जैसे आर्मी हो या पुलिस हो, मान लो वो किसी कंट्री का है, तो उसने जो भी यूनिफॉर्म डाली है उसके नीचे जो एक सेम चीज़ आपको मिलेगी, चाहे वो किसी भी कंट्री का हो, वो क्या है, अ सिंगल बॉडी ब्रीथ्स. सबकी जो बॉडी है वो सेम तरीके से ब्रीथ करती है, मतलब वो ही बॉडी पे अलग अलग तरह की यूनिफॉर्म हो सकती है. लाइक आर्स द लैंड आर ब्रदर्स वॉक अपॉन, तो जैसे हम चलते हैं अपनी लैंड पे, ऐसे ही जो हमारे ब्रदर्स हैं वो अपनी लैंड पे चलते हैं. इज़ अर्थ लाइक दिस इन विच वी ऑल शैल लाई, तो कहते हैं कि ज़मीन भी ऐसी होगी जिस पे हम सब लाई करेंगे, ठीक है. दे टू अवेयर ऑफ सन एंड एयर एंड वाटर, तो वो कहते हैं जो ये लोग हैं जिनको हम अनफेमिलियर या दूसरी कंट्री जिनको हम फॉरेन कंसिडर करते हैं, ये लोग भी अवेयर हैं किसके, सन के, सूरज के, ठीक है, एंड एयर हवा के, और वाटर के, ठीक है, इस चीज़ से वो लोग भी अवेयर हैं, उनको भी पता है इन चीज़ों का. आर फेड बाय पीसफुल हार्वेस्ट, और वो भी हमारे लिए जो मतलब हमारी तरह जैसे हम पीसफुल हार्वेस्ट खाते हैं. हार्वेस्ट आपको पता ही है, जैसे फसल होती है, क्रॉप होती है, जैसे वीट हो गई, ठीक है, वीट हो गए, राइस हो गए, तो वो कहते हैं कि वो भी हमारे तरह पीसफुल हार्वेस्ट जो है वो खाते हैं. बाय वार्स लॉन्ग विंटर स्टार्व, जब एक जंग चलती है, लॉन्ग विंटर मतलब जब बहुत टाइम बाद जो लड़ाई है वो बहुत टाइम तक चलती रहती है, उसके कारण वो स्टार्व हो जाते हैं, मतलब भूखे रहते हैं, लेकिन फिर वो बाद में जब पीसफुल हार्वेस्ट वो खाते हैं, ठीक है, जब वो आइसोलेटेड हो जाता है, सब कुछ ठीक हो जाता है, जो एक पीसफुल जो एटमॉस्फेयर है वो सराउंड हो जाता है. देयर हैंड्स आर आर्स, उनके जो हाथ हैं वो भी हमारे हाथ हैं, ठीक है. एंड आर्स एंड इन देयर लाइन्स वी रीड, हम उनकी लाइन्स में पढ़ते हैं. अ लेबर नॉट डिफरेंट फ्रॉम आर ओन, जैसे हम लेबर करते हैं, जहाँ हम हार्ड वर्क करते हैं, वैसे ही वो भी लोग लेबर करते हैं. रिमेंबर दे हैव आइज लाइक आर्स डैट वेक और स्लीप, उनकी भी हमारी तरह आइज हैं, आंखें उनकी भी हमारी तरह हैं, जो जागती हैं, जान जो सोती हैं. एंड स्ट्रेंथ डैट कैन बी वन, और स्ट्रेंथ जिसको हम जीत सकते हैं. स्ट्रेंथ आपको पता ही है पॉजिटिव एनर्जी होती है, जिसको हम जीत सकते हैं कैसे, बाय लव, प्यार से. इन एवरी लैंड इज कॉमन लाइफ, कोई भी लैंड हो वहाँ पे जो लाइफ है वो कॉमन है. डैट ऑल कैन रिकोगनाइज एंड अंडरस्टैंड, जो हम सब रिकोगनाइज कर सकते हैं, ठीक है, उसको पहचान सकते हैं और उसको अंडरस्टैंड, उसको समझ सकते हैं. लेट अस रिमेंबर व्हेन एवर वी आर टोल्ड, हमें क्या याद रखना है जब भी हमें बताया जाए, टू हेट आर ब्रदर्स, कि आप अपने जो भाई हैं उनसे नफरत करो, ठीक है. इट इज़ आर सेल्व्स, ये हम हैं. डैट वी शैल डिस्पोसेस,
जो डिस्पोजेस करेंगे। अब डिस्पोजेस का मीनिंग क्या होता है? डिप्राइव, मतलब हमसे कोई चीज़ छीनी जाएगी, ठीक है। बिट्रे, हम अपने अनइंटेंशनली रिवील करेंगे। बिट्रे, अपने आप को धोखा देंगे। कंडेम, कंडेम मीन्स कि हम अपने आप को, बिट्रे हो गया, हम अपने आप को चीट करेंगे। डिस्पोजेस, ठीक है, कि हम अपने आप को उस चीज़ से डिप्राइव करेंगे। और रिमेंबर, वी हु टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर, वो हम होंगे जो एक दूसरे के लिए, जो हथियार कह लो आप, जो ऐसी चीज़ें, हम जो वेपन्स है वो उठाएंगे। इट इज़ द ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल, तो ये हमारी ह्यूमन अर्थ होगी, हमारी धरती होगी जिसको हम गंदा करेंगे। आर हेल्स ऑफ फायर एंड डस्ट आउटरीच द इनोसेंस, तो जो हमारी फायर की हेल्स हैं, मतलब यहाँ पे आग जलेगी, ठीक है, हेल्स ऑफ फायर हैं। एंड डस्ट आउटरीच द इनोसेंस, तो वहाँ पे जो आउटरीच, मतलब उसके ऊपर कौन रूल करेगा? डस्ट आउटरीच करेगी। इनोसेंस के ऊपर क्या हावी हो जाएगा? जो हमारी बुरी चीज़ें हैं, ठीक है, जहाँ जो आप कह लो कि जैसे बहुत फाइट हो तो उसका जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो हमें ही भुगतना पड़ेगा, तो इस लाइन का मतलब ये है। ऑफ एयर दैट इज एवरीवेयर और ओन, तो जो हवा है वो तो हर जगह ही हमारी है, ठीक है। रिमेंबर, नो मैन आर फॉरेन, तो हमें ये याद रखना है, कोई भी मैन जो है वो फॉरेन नहीं है, कोई भी कंट्री जो है वो स्ट्रेंज नहीं है। थैंक यू सो मच, आई होप यू हैव अंडरस्टूड द पोएम।